हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे। तो चलो, ये वीडियो है अगले दिन की, यानी कि बासनों के दिन की। तो हम लोग यहाँ पे आए थे शाम को। तो यहाँ पे ना बासनों की तैयारी हो गई है, तो हम लोग तैयार होके घर से तैयार होके नहीं आए थे, दीदी के यहाँ पे आके सब लोग हम लोग यहीं पे तैयार हुए थे। और हम लोग तो आके बैठ गए थे। तो अभी क्योंकि पापा ने जैसे भी थोड़ा बहुत शूट हो पाया था, तो क्योंकि पापा ने ही शूट किया था, मैंने नहीं किया था। तो यहाँ पे क्या ना, डांस चलने लग गया था। तो आज थे यहाँ पे बासन। तो बासन एक दिन पहले होते हैं हमारे यहाँ। जिस दिन शादी होती है या फिर मुसाले वगैरह का प्रोग्राम होता है, तो उसके ना एक दिन पहले बासन वगैरह होते हैं। तो शायद बासन सब जगह ही सेम होता है बासनों का। या तो वो होता है कि कहीं पे ना दिन में लिए जाते हैं या फिर कहीं पे शाम को लिए जाते हैं। तो हमारी तरफ हमेशा ही नाइट को ही बासन वगैरह लिए जाते हैं, यानी कि 9 बजे के बाद में या कुछ ऐसे टाइम पे यहाँ पे लिए जाते हैं। तो 9:30 या 10 बजे का कुछ ऐसे टाइम था, शायद 9 बजे का 9:30 बजे का टाइम होगा। तो यहाँ पे ना लेडीज़ों वगैरह का यहाँ पे डांस चलने लग गया था। और यहाँ पे क्या हुआ था कि मैंने ना मतलब मेरा तो वीडियो बिल्कुल बन ही नहीं पाया था, क्योंकि मोबाइल मेरे पास नहीं था, फ़ोन क्योंकि पापा के पास था। तो जैसे हो पाया तो दूर से उन्होंने ही शूट किया था यहीं से। और आज मैंने इसमें पहनी थी राजपूती पोशाक पहनी थी, पर दिखाना बिल्कुल नहीं हो पाया था, क्योंकि लास्ट टाइम तक मैंने मोबाइल बिल्कुल हाथ में ही नहीं लिया था। क्योंकि होता है ना कि जब हम ससुराल पक्ष में किसी भी प्रोग्राम में जाते करते हैं, वैसे रोक टोक किसी भी चीज़ की नहीं है, पर वो होता है ना कि हमें खुद को भी अच्छा नहीं लगता है कि वहाँ पे ऐसे वीडियो बनाना या फिर फ़ोटो वगैरह क्लिक करना। मुझे तो बिल्कुल ऐसी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। पीयर की तरफ से आप कुछ भी करो, पर ससुराल की तरफ से ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पे ना डांस वगैरह चल रहा था। तो यहाँ पे हम लोग फैमिली के काफ़ी सारे लोग थे जो डांस कर रहे थे। मैंने यहीं पर डांस किया था। तो मैंने डांस किया तो मैं पीछे की साइड पर थी, तो मेरा तो बिल्कुल वीडियो में तो बिल्कुल आ ही नहीं पाई थी। जो आगे वाले लोग थे तो वो आ पाए थे। तो जब मैंने शॉर्ट डाली थी तो उस टाइम पे किसी ने कमेंट किया था कि दी आपने साड़ी पहन रखी है शायद रेड कलर वाली, उसकी कि आप वो हो। तो मैं वो नहीं थी, मैंने राजपूती पोशाक पहनी थी। तो मैं पीछे साइड पे थी रानी कलर वाली। तो मेरा तो बिल्कुल शूट हो ही नहीं पाया था। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत डांस वगैरह किया, जितना डांस करना होता है। हमें मंदिर के सामने डांस किया जाता है। उसके बाद में बासन लेके फिर ना घर पे आ गई थी। लेडीज़ वगैरह बासन लिए थे। तो घर पे आने के बाद में यहाँ पे बासन वगैरह उतारे करे उनके। और फिर यहाँ पे क्या ना, इसके बाद में शायद बिंदोरी या फिर नक्काशी कुछ ऐसे निकाली जाती है। और यहाँ पे दीदी के घर पे डेकोरेट वगैरह हुआ था, तो वही दिखा रहे हैं। तो अभी है ना, मतलब अच्छे से डेकोरेट नहीं किया था, क्योंकि इस टाइम पे बारिश बहुत तेज हो रही थी। मतलब इस टाइम पे क्या ना, मतलब जिस दिन दीदी के प्रोग्राम था ना, तो उस दिन तो एक दिन भी बारिश नहीं, पर बारिश का मौसम था। जिस दिन प्रोग्राम नहीं रहता था दीदी के, तो उस दिन बारिश बहुत तेज होती थी। तो उसकी वजह से भी फिर क्या ना, ज़्यादा डेकोरेट वगैरह नहीं किया था यहाँ पे, क्योंकि लाइट वगैरह का बारिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो डेकोरेशन वगैरह थोड़ी उन्होंने कम ही करवाई थी, क्योंकि बारिश का टाइम था। पर दीदी के काफ़ी अच्छा हुआ कि जो दूल्हा है तो उसकी शादी में बिल्कुल जिस दिन प्रोग्राम था, जैसे कि बासन हो गए, माता पूजन हो गई, शादी हो गई, तो उस दिन एक दिन भी इनके बारिश नहीं आई थी। पर थोड़ा सा डर के ही चल रहे थे कि जिस दिन बारिश आ जाएगी तो उस दिन प्रोग्राम बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर नक्काशी कुछ ऐसे इस टाइप से चल रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने शूट किया था। इस टाइम पर हमने कपड़े चेंज किए थे, जो लास्ट में शायद आपने येलो कलर वाले देखा होगा। तो हम लोग पीछे डांस करे भी, यहाँ से लेडीज़ में ही हम लोग निकल के गए थे। मैंने वीडियो जब एडिट की उस टाइम पे पता चला कि थोड़ा सा बस थोड़ी सी ही मैं दिखी थी, वरना मैं आपको शायद पूरी वीडियो में बिल्कुल नहीं दिख पाऊंगी। तो हम लोग पीछे ही डांस कर रहे थे। तो थोड़ी सी क्लिप हुई है यहाँ से एड वगैरह। तो यहाँ से भी क्योंकि पापा ने थोड़ा सा शूट किया था, तो थोड़े से जेंट्स वगैरह ने डांस किया था, लेडीज़ वगैरह ने भी किया था। और यहाँ पे नक्काशी वगैरह निकल रही थी। तो ना पहले बासन लेते हैं, उसके बाद में नक्काशी वगैरह यहाँ पे निकालते हैं। तो नक्काशी निकालने के बाद में फिर मतलब नक्काशी पूरी हो ही गई थी लास्ट टाइम पे। फिर हम लोग है ना गांव में काफ़ी ज़्यादा लेट निकले थे यहाँ से, मतलब 2 बजे के लगभग कुछ ऐसे फिर हम लोग है ना गांव के लिए निकल गए थे। तो यहाँ पे क्या ना, ये सुबह का टाइम था गाँव में। तो यहाँ पे क्यों सुबह इसके दोस्त आए थे, तो उन्होंने ही उठाया था कियान को कि क्यों आ गया। तो ऐसा ही होता है जब भी क्यों गाँव में आता है ना, तो यहाँ पे ना बच्चे वगैरह क्यों के दोस्त वगैरह जो पहले
पहले गांव में यहीं पे रहते थे हम लोग, तो तब के क्यू के फ्रेंड वगैरह ये लोग, तो ये जब भी क्यू यहाँ पे आता है तो ये लोग क्यू से मिलने के लिए हर बार आते हैं यहाँ पे। तो ये लोग आ गए थे, तो बैठे बैठे बस क्योंकि दादी ने इनको मिठाई वगैरह दी थी, तो बस सब आराम से बैठ के मिठाई वगैरह एंजॉय कर रहे हैं। और क्यू को कोई मतलब नहीं है, तो आराम से गेम वगैरह खुद भी खेल रहा है और बच्चों को भी खिला रहा है। और साथ में क्योंकि पापा शूट कर रहे थे तो इन लोगों को भी थोड़ा सा ना मज़ा आ रहा था। और इसके बाद में ये दिन था ना, तो इसके बाद में मतलब शादी के दिन की थी वो सुबह वाली वीडियो। तो उसके बाद में फिर हम लोग वहाँ से तैयार होके फिर हम लोग वापस आ गए थे दीदी के वहाँ पे। यहाँ पे कियान और क्योंकि पापा और मैं, हम तीनों ही आए थे, मम्मी पापा नहीं आए थे, मम्मी बाबूजी, क्योंकि उनको घर पे तैयारी देखनी थी वहाँ पे शादी वगैरह में जाने करने की, कपड़े वगैरह रखने की। तो हम लोग तीनों फिर वापस सुबह हम लोग मतलब जिस दिन आए थे उस दिन, तो फिर हम जिस दिन बारिश हुई थी कपड़े वगैरह हमने जमाई करे थे मसाले के, उस दिन आए। फिर एक कल आए, बासन थे वगैरह थे, उस दिन आए थे। और फिर तीसरे दिन हम लोग वापस सुबह यहाँ पे आए थे। यहाँ पे मंदिर जब दूल्हा होटल वगैरह शादी वगैरह में जाता है, तो उससे पहले यहाँ पे जितने भी मंदिर वगैरह होते हैं तो वो दूल्हे को क्या ना ढोकने करने होते हैं, यानी कि ढोकने जाना पड़ता है। तो बस वहीं पे मंदिर वगैरह ढोका। और यहाँ पे माता जी का स्थान है जहाँ पे माता पूजन होती है, तो वहाँ पे जा रहे। और पीछे आगे दूल्हे को घोड़े पे बिठाते हैं और पीछे दूल्हे की सिस्टर हो, तो वो पीछे ना नाज वगैरह या फिर ऐसे धान वगैरह होती, तो वो फेंकते हुए जाती है कलश में से। तो इनके जो क्योंकि बड़ी वाली बुआ है, तो उनके दोनों लड़के ही है, उनके लड़की नहीं है, तो उनके पीछे उनकी बुआ लगी हुई थी, तो उनकी बुआ ने पीछे धान वगैरह ऐसे वो फेंक रहे थे पीछे से। और यहाँ पे ये माता जी का स्थान है, मैंने तो कभी देखा नहीं है, क्योंकि हम लोग माता पूजन में हम लोग नहीं आए थे उस टाइम पे, क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह थे। और फिर इसके बाद में यहाँ पे इन्होंने ढोक वगैरह लगाया। और फिर यहाँ पे जो भी थोड़े से बुजुर्ग वगैरह लोग रहते हैं ना, तो फिर उनका कुछ घर था या फिर क्या पता, यहाँ पे इनको भी ढोक लगा के जाना पड़ता है। तो फिर दूल्हा यहाँ पे भी आया था। तो यहाँ पे दूल्हा और क्यू ने यहाँ पे कुर्ता पजामा वगैरह पहना था। और मैं यहाँ पे जो ब्लू कलर वाली साड़ी है, जो यहाँ पे क्यू की छोटी वाली बुआ बैठे उसके साइड पे मैं बैठी हुई थी, क्योंकि हम लोग सुबह सुबह काम वगैरह निपटा के और हम लोग आए, तो जल्दीबाजी में मैंने हैवी वगैरह साड़ी नहीं पहनी थी। बन के चलो ठीक है, फटाफट से जैसी है वैसी जब मतलब जल्दी से नॉर्मल साड़ी पहन के ही चलते हैं, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं था। फिर वापस घर पे जाने के बाद में तैयार होके होटल के लिए निकलना था। तो थोड़ा सा टाइम लगने की वजह से फिर मैंने ना ज़्यादा हेवी नहीं, नॉर्मल थोड़ी सी सिंपल ही साड़ी पहनी थी। और वहाँ से ढोक लगाने के बाद में फिर यहाँ पे एक और मंदिर था, ये लोग यहाँ पे आ गए थे और हम लोग इधर नहीं आए थे, क्योंकि क्या ना धूप इतनी ज़्यादा, क्योंकि बारिश तो हो ही नहीं रही थी, तो उमस बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो गर्मी ना इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि इच्छा बिल्कुल नहीं हो रही थी आने की। और फिर क्यू भी था साथ में, तो गर्मी की वजह से उसे भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो क्यू और क्यू की छोटी वो हम लोग घर पर ही रुक गए थे, और बाकी की थोड़ी बहुत लेडीज़ वगैरह जेंट्स वगैरह आए थे, बाकी के सब लोग घर पे रुक गए थे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा ही तेज़ थी। इसके बाद में हम लोग होटल आ गए थे। यहाँ पे मसाला वगैरह पहन लिया था, और यहाँ पे थोड़ी बहुत क्लिप बस, क्योंकि जो मामी जी है भाभी जी तो वो भी आए थे, तो उन्होंने ही थोड़ी सी क्लिक बोला उन्होंने कि दीदी की थोड़े से फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा लेते हैं। तो उनकी आने से ही मैंने थोड़े बहुत फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाए। मसाले में ये वाली साड़ी पहनी थी मैंने, और शाम को स्टेज पे कपड़े वगैरह जैसे भी था वैसे किया था। और अभी इस टाइम पे भाभी जी के बोलने से थोड़े बहुत फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाए, वरना मैं बिल्कुल फ़ोटो वगैरह नहीं क्लिक करती, क्योंकि टाइम बिल्कुल मिल ही नहीं पाता है। जिस दिन हम खुद के प्रोग्राम होता है ना, तो क्या होता है कि उसी चीज़ में हम लोग लगे रहते हैं, मोबाइल वगैरह हाथ लगाने की बिल्कुल टाइम मिलता है, मतलब मिल ही नहीं पाता है। तो मसाले का तो बिल्कुल मेरे से सूट हो ही नहीं पाया था, क्योंकि कपड़े वगैरह पहनाए थे। तो उस जगह पे कियान के पापा, मैं, उसकी बुआ वगैरह, हम सब लोग सब भी वहीं पे बैठे हुए थे, तो कपड़े देना करना, तो किसी को मोबाइल दे के शूट कराने का बिल्कुल हो ही नहीं पाया। और यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था। यहाँ पे दूल्हा और दुल्हन आ गए थे, दुल्हन तैयार होके आ गई थी। हमने मामा झोल वगैरह जो भी होता है, जो मामी ससुर जो होते तो उनके तरफ से करते, तो हमने दुल्हन को भी साड़ी वगैरह पहनाई थी। और फिर इसके बाद में स्टेज का प्रोग्राम हो गया था। तो ये स्टेज था, तो ये ना मसाले के लिए तैयार किया गया था। यहाँ पे हमने मसाला वगैरह पहनाया था इस छोटे वाले स्टेज पे दूल्हे को बिठा के। पर क्या ना बारिश की वजह से थोड़े क्या ना, क्योंकि ऐसा लग रहा था आज के दिन की बारिश हो सकती है, तो इस वजह से फिर क्या ना मतलब स्टेज बाहर नहीं किया, फिर इमरजेंसी में फिर उन्होंने स्टेज अंदर ही कर लिया, यानी कि चेयर वगैरह अंदर लगा ली, क्योंकि बारिश में ऐसा होता है कि जो करना चाहते हैं ना वो बिल्कुल अच्छे तरीके से हो नहीं पाता है।
तो फिर बारिश की वजह से इतना कुछ नहीं हो पाया, बाहर का स्टेज नहीं, फिर अंदर ही चेयर वगैरह जहाँ पे मसाला पहनाया था वहीं पे फिर इन्होंने चेयर वगैरह डाल दी। तो फिर वरमाला वगैरह दूल्हा दुल्हन की यहीं पे हुई थी, बाहर नहीं हो पाया क्योंकि थोड़ी बहुत तो बारिश आई गई थी। बाद में तो खैर बारिश हुई नहीं थी, पर मौसम इतना तेज़ ख़राब हो रहा था कि अगर बाहर करते तो दूल्हा दुल्हन अगर तेरा तेज़ पानी आता तो वो भीग भी जाते। तो यहाँ पे फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा रहे। तो यहाँ पे सबसे पहले बड़े दीदी और जिया जी यानी कि दूल्हे के मम्मी और पापा सबसे पहले उन्होंने फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाया। और उसके बाद में यहाँ पे बड़े दीदी के बड़े छोटे वाले लड़के और छोटी वाली दीदी के छोटे वाले लड़के दोनों ने, क्योंकि भैया वगैरह है तो उन्होंने फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाई यहाँ पे। क्योंकि पापा हम दोनों ने फ़ोटो क्लिक किया था, पर हमारे कोई फ़ोटो वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करने वाला था ही नहीं, तो हमारा वीडियो रिकॉर्ड हुआ नहीं है। और यहाँ पे जो भी थोड़े बहुत लोग आ रहे थे तो उनका थोड़ा बहुत मैंने ही दूर से ही मैंने थोड़े बहुत फ़ोटो वगैरह क्लिक किए थे। और यहाँ पे ये ज्ञान के चाचा और चाची है, और ये वाले क्योंकि जो छोटे वाले दादाजी है उनके लड़के और जवाई जी है यानी कि छोटी वाली बुआ। और ये है क्योंकि सबसे छोटी वाली बुआ है, सबसे बड़ी जिनके शादी है लड़के की वो है, उससे छोटी है क्योंकि छोटी वाली बुआ फूफा जी और उनके लड़के। तो वहाँ पे सबका फ़ोटोशूट वगैरह हुआ। फिर हम लोग, ये थी अगले दिन की वीडियो, फिर हम लोग निकल गए थे कोटा के लिए क्योंकि उसके बाद में छुट्टियाँ वगैरह इन लोगों की ख़त्म हो गई थी। तो चलो आज की वीडियो का एंड में यहीं पर करूँगी, जितना सा शूट हो पाया मैंने उतना आप लोगों के साथ शेयर किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे कृष्णा।